दर्द हो रहा है ना बेटा? जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। तुम्हारा दर्द तो जिस्मानी है, लेकिन इस दिल पर जो चोट लगी है उसे मैं ही जानता हूं। क्योंकि जिस ठाकुर दयाल सिंह के खौफ और दहशत से सारा शहर कांपता है, उसी का बेटा आज नामर्दों की तरह मार खाकर आ गया। लानत है। और तुम तो अपने आप को इस शहर का डॉन कहते हो ना? तुमने क्या किया? हम कुछ नहीं कर सके डैड, क्योंकि लाल बादशाह को खत्म करने से पहले हमें लाखों सिनों पर गोलियां चलानी होंगी। इसलिए कि आज सारे शहर की एक ही आवाज है, लाल बादशाह। ये तुम कह रहे हो? लगता है तुम्हारी रगों में जोश मारता हुआ ठाकुर दयाल सिंह का खून बर्फ बन गया है। काट फेंको हर उस जुबान को जिस पर लाल बादशाह का नाम आए। मैं लाल बादशाह को हैवानियत का वो नजारा दिखाऊंगा जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठेगी। ठाकुर दयाल सिंह के खानदान के साथ गद्दारी क्यों? मेरे जमीर ने मुझे मजबूर कर दिया था। जमीर? तूने अंजाम की जरा भी परवाह नहीं की? वकील अंजाम पहले जानता है, कानून का पन्ना बाद में खुलता है। ठाकुर दयाल सिंह, तेरे केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। क्या मारा एसपी को लाल बादशाह ने? ये तो समाचार पत्र में आना। सुन, लाल बादशाह का घर यही है क्या? घर क्या, ये मोहल्ला पूरा शहर उनका है और हम हैं उनके सेक्रेटरी बल्लू जी। अबे लाल बादशाह से जाकर कहो विक्रम सिंह के आदमी उसे मिलने आए हैं। मच्छर तेरे की ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता, कहीं आपकी ऊंची आवाज उन्होंने सुन ली तो ये जबान जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगी। बल्लू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पिता ठाकुर दयाल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? जी हाँ। और ठाकुर दयाल सिंह जी के जो दूठो बच्चा हैं, उनसे कहिए पहले उनसे जा करके मिले। या कुतिया के पिल्ले की तरह जो ऊट पटांग का हरकत करते रहते हैं, इससे बहुत परेशान है हम। बहुत हो गया दादागिरी उनका। उनको समझाइए, कोटा पूरा हो गया उनका। जाइए जाइए, लाल बादशाह जी गुंडों से नहीं मिलना चाहते। ठहरिए बल्लू जी, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे, नहीं तो ससुरा समझेगा कि हम घबरा गए। आप चलिए, हम आते हैं। तुमने चल। हट। लगता है डैड वो नहीं आएगा। हाँ ठीक कहते हैं आप। वैसे तो हम यहाँ आते नहीं, लेकिन हमने सोचा कि जिस बाप के बेटे इतने जानदार हैं, उनका बाप कितना शानदार होगा, चल के थोड़ा पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। सो आ गए। और ये ठीक कहते हैं ना? टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसा हमारी आपकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। वैसा हमसे मिलने के बाद अच्छे अच्छों का होश ठिकाना हो जाता है। आंख से आंख लड़ते ही जान निकल जाती है। हमारा कुछ स्टाइल ही ऐसा है। वाकई ही बहुत जान है तुम्हारी इन आंखों में। हाँ, मगर इन आंखों में झांक कर मेरी जान में जान आ गई है। अगर पहले मिल गए होते ना तो हमारी जिंदगी ही बदल गई होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लाइए, मिलाइए हाथ। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? हाथ मिलाओ, ये दोस्ती का हाथ है। इसीलिए तो सोच रहे हैं। देखिए, दोस्ती करने में हमको बहुत टाइम लगता है। हाँ, दुश्मनी का हाथ हो तो हम अभी हाथ मिला लें। अरे जनाब, वक्त के बादशाहों के साथ हम कभी दुश्मनी नहीं करते। जो वक्त और मुकद्दर का बादशाह हो उसके साथ दुश्मनी करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और उसके साथ दोस्ती करना बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। जिंदगी में पहली बार दयाल सिंह ठाकुर ने अपना दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाया है। तो इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल काहे हो रहे हैं?
ले लीजिए, हाथ मिला लेते हैं, ऐसी क्या बात है? हाँ? मैं अब तक घायल नहीं था, अब घायल हुआ हूं डैड, अब, और वो भी आपकी बुज़दिली की वजह से, वरना मैंने 5 साल का युद्ध है ये, आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। ये हार आपकी नहीं, ये हार हमारी। बाप हूं तुम्हारा, इज्जत से बात करो। क्या इज्जत की बात कर? चुप, ठहर जा। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको इज्जत का एहसास होता तो इस तरह दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने बेटे को यूं जलील नहीं करते। हमारे कारनामों से सारा शहर कांपता है डैड, सारा शहर, और आज आपने हमें हमारी ही नजरों से गिरा दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बेवकूफ हो, नादान हो तुम दोनों। जो बात मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो तो सुनो। नादान मत बनो रणवीर सिंह। अरे तुमने तो कुछ ही साल गुजारे हैं राजा साहब के साथ, मैंने तो तमाम उम्र उनके साथ गुजारी है। अरे छोड़ दो ये जुनून वनून वफादारी का। हाँ, हम तीनों मिलकर इस सारे खजाने को बांट लेंगे। हाँ। अक्ल से काम ले रणवीर सिंह, हमारी बात मान ले। सारी जिंदगी ऐशो आराम से बीतेगी। रात के अंधेरे के साथ अपनी काली करतूतें भी दफन कर दो। मुझे बेईमानी और बेईमानों से सख्त नफरत है। रणवीर सिंह, देखो रणवीर सिंह, ईमानदारी और वफादारी जमाने की रफ्तार के साथ साथ दफन हो चुकी है। हर तरफ लूट मची हुई है। इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, दौलत, दौलत और दौलत। आप चाहते हैं कि दौलत के लिए हम बिक जाएं, अपना जमीन बेच दें, बरसों से की हुई राजा साहब के साथ वफादारी का गला घोंटते हैं। रणवीर सिंह अपनी गर्दन काटकर आपके सामने रख देगा, पर ऐसा करेगा नहीं। आप दोनों कहीं और पधारिए। मौत की आंधी को आज तक कोई नहीं रोक पाया रणवीर सिंह, तुम भी नहीं रोक पाओगे। रोकने को तो हम तुम्हारी रगों में उतरकर तुम्हारे खून की एक एक बूंद रोकते हैं। घूमती जमीन को रोककर दौड़ता हुआ आसमान रोकते हैं। अपनी वफादारी के लिए सारा जहां रोकते हैं। अगर महाराज को एक हल्की सी खरोंच भी आई तो हम तुम दोनों के सीने में मौत की कील ठोक देंगे। जगत सिंह राठौर, कहां मर गए सबके सब? महाराज, तुम? जी, मैं। सुल्तान! भाई साहब, इतिहास इस बात का गवाह है कि ताजो तख्त के लिए भाई ने भाई का खून बहाया है। आज से इस सारी रियासत के मालिक हम हैं। हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खात्मा कर दो इसका। अरे कुत्ते, बेईमान, गद्दार, दोस्ती के नाम पे तबाह तो मैं रणवीर सिंह, बाहर निकल। तुम्हारी मौत की लकीर है दयाल सिंह। इसे पार करने की कोशिश की तो तुम्हें दुनिया से पार कर दूंगा। रणवीर सिंह, मेरी आंखों में देख, तुझे तेरी लाश दिखाई देगी। खजाने की हवस ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया है दयाल सिंह। मैं जानता हूं तूने राजा साहब का खजाना कहीं छुपा दिया है। तेरी मौत के बाद मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खजाना तो ढूंढ नहीं सकेगा। हाँ, तेरे जीते जी नहीं,
तेरे मरने के बाद। राम से बचा ना रावण, कृष्ण से बचा ना कंस, मुझसे क्या बचेगा ठाकुर, तू और तेरा वंश। इसे उठाकर नदी में फेंक दो। इतना खून खराबा होने के बाद भी मैं आज तक उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन आज लाल बादशाह को मिलने के बाद मुझे अंधेरों में रोशनी दिखाई देने लगी है। उसके बाप को तो मैंने मार दिया था, पर उसकी मां जरूर जिंदा होगी। अब तुम देखते जाओ मेरा खेल। मुबारक हो राजा साहब। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो ठाकुर साहब। जी ठाकुर साहब मुबारक हो। हाँ जी। पहली बार आपको देखा है किसी का इंतजार करते हुए। केडिया साहब, हम तो अपने काम में किसी लगन मुहूर्त का इंतजार नहीं करते, लेकिन कोई है ऐसा जिसने आज हमें इंतजार करने पे मजबूर कर दिया है। कौन है वो? लाल बादशाह। न तख्त है न ताज है, दिलों पे जिसका राज है, जमीन पे जिसके पांव आसमां पे निगाह है, ये सबका लाडला है, ये लाल बादशाह है। हाँ लाल बादशाह है। और कहिए बोलो जी, ठीक कहते हैं ना? बिल्कुल ठीक कहते हैं। और तो हिलते कहाँ हैं? कहिए लाल बादशाह जी, बहुत इंतजार करवाया आपने। तो मिस्टेक आप ही का है ना जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओहो देखिए, इंतजार पे हमको इतना बढ़िया शेर याद आ गया है। जी इरशाद। हाँ, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, और द्वार जू में कट गए 2 इंतजार में। अरे तो पढ़ा लिखा आदमी मालूम पढ़ते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर बोला है साहब आपने। क्या वाह वाह कर रहे हैं डैड, ये तो बहुत पुराना शेर है। और तो हमने कब कहा कि नया है? हम तो कह रहे हैं कि बहुत पुराना शेर। जाने दीजिए, बताइए आप क्या लेंगे? रम, विस्की, बियर, शैंपेन? नहीं नहीं, शराब हम नहीं पियेंगे। और शराब पिला करके आप हमारा क्या करना चाहते हैं? ना शराब हम नहीं पिए, बहुत जल्दी चढ़ जाता है हमको। अरे भाई चढ़ने दो, शराब चढ़ने के लिए ही तो होती है। लो पियो। और देखिए दयाल सिंह जी, अब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या है कि शराब पीने से हमारा जो सिस्टम है वो ठीक है, ले लेते हैं। पी लो पी लो, आज की रात जश्न की रात, शराब का नशा, शबाब का जलवा। कौन दुश्मन कौन दोस्त, अरे कौन तुम कौन हम, भूल जाओ सब कुछ। पियो लाल बादशाह पियो। ठीक है, पी लेते हैं। छोड़ दो मुझे। ठाकुर साहब, ये है लाल बादशाह की माँ। बेवकूफ, ये किसे उठवा लाया तू? डैड यही तो है लाल बादशाह की माँ। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लाल बादशाह की मां को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। ये नहीं है लाल बादशाह की मां। हर माँ के सीने में जीता है लाल बादशाह। हर गली, हर चौराहे पे जाकर देख, हर माँ की आंखों में नजर आएगा तुझे लाल बादशाह। खामोश, वरना हलक से जुबान खींच लूंगा। कहीं मेरा लल्ला आ गया ना तो तेरी खाल खींच लेगा। पूछ ले अपने बेटे से। उसके आने से पहले ही हम तुझे मिटा देंगे बुढ़िया। हरामजादे, लाले,
बुढ़िया किसको बोल रहे हैं आप? हाँ? किसको बोल रहे हैं बुढ़िया? ये हमारी माँ जी हैं। लाल सिंह के होते इनको हवा का झोंका नहीं लगने दिया, और आप इनको बेइज्जत कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप? दोस्ती का हाथ मिलाकर, नाच गाना दिखाकर आप हमारी माँ को उठवाकर ले जाएंगे और हम सीधा मुंह देखते रह जाएंगे? हमारा मन तो करता है कि आपको यहीं गाड़ कर आपका यह हवेली को शमशान घाट बना दें, पर ऐसा करेंगे नहीं। माँ जी के दिल को दाग लग जाएगा कि इनके कारण इतना जिंदगी चिता का धुआं बन गया। तो सुन लीजिए आप, 7 दिन की मोहलत देते हैं हम आपको कि जितना आपका तामझाम है दोनों पिटवा समेत लेकर के यहां से निकल जाइए। 7 दिन आपका, 8वां हमारा। नमस्कार करते हैं। आइए माँ जी। 7 दिन आपका, 7 दिन आपका, 7 दिन, 8वां हमारा, 8वां हमारा, 8वां हमारा, 8वां। लाल बादशाह, तूने हमें 7 दिनों की मोहलत दी है, लेकिन हम तुझे सिर्फ 24 घंटों की मोहलत देते हैं। जीना चाहता है तो ये शहर छोड़कर भाग जा। 24 घंटे तेरे, 25वां हमारा। विक्की बादशाह। क्या बात है लाले? ये सब क्या है? और शहर छोड़कर जाने को बोल रहे हैं, नहीं मार देंगे। अब बोलिए, हमको मरना ही होता तो पहले ही गुजर गए होते। ये तो आपने इस लाल सिंह को लल्ला बनाकर अपने गले से लगा लिया है, वरना आपके आंचल की जगह हम मौत के आंचल से लिपट गए होते। चलिए छोड़िए इन बातों। क्यों छोड़ दूं? क्योंकि अब तू जान चुका है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। अरे कैसी बातें कर रही माँ जी? हमारी सांस, हमारी धड़कन, हमारी जिंदगी, सब कुछ आप ही तो हैं। हमें कांटा चुभेगा तो आपको दर्द होगा, परेशानी हमें होगी तो लकीरें आपके माथे पर लग जाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं चिंता छोड़ दीजिए। बस हमें इतना बता दीजिए कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस इतना जानती हूँ, बहुत साल पहले एक औरत अंधेरी रात में तुझे मेरी गोद में छोड़कर चली गई। उसके बाद आज तक मैं उसे ढूंढती रही, मगर कहीं पता नहीं चला। अगर आप मुझे बेवजह मजबूर करेंगे तो मैं... क्या करोगी? पुलिस में रिपोर्ट करोगी? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा से बस एक मुलाकात करवा दीजिए प्लीज। एक बार क्या, तुम्हारे पापा तुम्हें हमेशा के लिए मिल जाएंगे। बस हमारे वास्ते लाल बादशाह को अपने जाल में फंसाने के लिए जो कर रही हो करती रहो। ओके? गुड गर्ल। सात दिन आपका, 7 दिन आपका, 8वां हमारा, 8वां हमारा। जीना चाहता है तो ये शहर छोड़कर भाग जा। 24 घंटे तेरे, 25वां हमारा, 25वां हमारा। विक्की बादशाह।